अपनी जगह ले। साथियों, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ साथियों का स्वागत करें। तालियों में कमी भी नहीं चाहिए किसी भी तरह से। अब हमारे बीच में साथी अमिता जो शोक प्रस्ताव रखेगी, हमारे बीच में साथी अमिता जी। शोक प्रस्ताव। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के 11वें राज्य सम्मेलन के अवसर पर हम उन तमाम साथियों को जो हमारे देश और प्रांत में जनतंत्र, भाईचारे, समानता, शांति व सामाजिक न्याय के लिए लड़ते रहे और इस बीच हमसे जुदा हो गए, को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। उन तमाम लोगों का योगदान हमारे लिए प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक रहेगा। हम अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और संरक्षक मैथिली शिवरामन की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। वे 81 वर्ष की उम्र में 30 मई 2021 को हमारे बीच नहीं रही। मैथिली संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ पत्रकार के रूप में काम करते हुए वियतनाम युद्ध एवं अमेरिका के काले लोगों के प्रति नस्लीय भेदभाव के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों से बेहद प्रभावित होकर हिंदुस्तान लौटी व मजदूर वर्ग के आंदोलन के साथ जुड़ गई। उन्होंने पितृसत्ता और आर्थिक शोषण को चुनौती देने के लिए महिलाओं को संगठित करने में एक सशक्त भूमिका निभाई। मैथिली ने लैंगिक एवं जातिगत आधार पर उत्पीड़न के खिलाफ न केवल प्रखरता से आवाज बुलंद की, बल्कि उत्पीड़ितों को संगठित करने के साथ साथ उन पर हो रहे अत्याचार की घटनाओं का महत्वपूर्ण ढंग से दस्तावेजीकरण किया। हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम तेलंगाना जन सशस्त्र संघर्ष की लोकप्रिय नेता एवं योद्धा मल्लू स्वराज्यम के निधन पर हार्दिक शोक व्यक्त करते हैं। वे जनवादी महिला समिति की संस्थापक नेताओं में से एक थी। उन्होंने 91 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में अंतिम सांस ली। मल्लू स्वराज्यम छोटी सी उम्र में निजाम के सामंती उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन में कूद पड़ी थी। वह 1946 से 1951 तक तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष में शामिल रही। उन्होंने हमेशा लोगों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। उनका जीवन भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। हम उनके क्रांतिकारी जीवन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम पश्चिमी बंगाल से जनवादी महिला समिति के नेता विभा घोष गोस्वामी की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। वे 88 वर्ष की थी। विभा घोष अखिल भारतीय महिला समिति के संस्थापकों में से रही हैं। वे 1974 से 1989 तक पश्चिमी बंगाल के में महिला समिति की राज्य उपाध्यक्ष रही और 1981 से अपने जीवन के आखिरी समय तक एडवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य रही। शिक्षक आंदोलन और महिलाओं के कोऑपरेटिव आंदोलन में सक्रियता के अलावा वे प्रतिभाशाली संस्कृत कर्मी भी थी। वह अपनी अद्भुत व सुरीली आवाज में गाती भी थी। वे अपनी सादगी व दृढ़ विचारधारा की वजह से बेहद लोकप्रिय थी और 4 बार लोकसभा की सांसद रही। हम उन्हें अपनी क्रांतिकारी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम एडवा की वयोवृद्ध संस्थापक नेता प्रमिला पंधे की मृत्यु पर हार्दिक शोक व्यक्त करते हैं। 94 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के चलते वे हमारे बीच नहीं रही। बचपन में ही वे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक प्रदर्शन में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय वे 15 वर्ष की थी। प्रमिला दी महिला आंदोलन के महिला अधिकारों की पक्की हिमायती थी। एडवा की नींव रखने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों तथा महिलाओं की मुक्ति के लिए समर्पित कर दिया था। हम उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। हम कॉमरेड एल.सी. जोसेफिन के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हैं। वे सीपीआईएम की केंद्रीय कमेटी की सदस्य थी और जिस समय पार्टी कांग्रेस में हिस्सा ले रही थी उस समय दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हुई। वे 1997 से 2006 तक एडवा की केरल राज्य अध्यक्ष रही थी और 2017 से 21 तक केरल राज्य महिला आयोग की सदस्य रही। हम उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं। हम आशा वर्कर कोऑर्डिनेशन कमेटी की राष्ट्रीय संयोजक रंजना नरूला, केरल में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई वामपंथी सरकार की सदस्य एवं पहली राजस्व मंत्री के.आर. गौरीअम्मा, पश्चिमी बंगाल की वरिष्ठ नेत्री साधना मलिक की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं एवं श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम पश्चिमी बंगाल के पूर्व मंत्री कॉमरेड निरुपम सेन, तमिलनाडु के प्रसिद्ध नेता कॉमरेड जी वीरेन, हिमाचल के जन आंदोलन के लोकप्रिय नेता कॉमरेड मोहर सिंह, जन स्वास्थ्य अभियान के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अमित सिंह गुप्ता, बिहार के भू माफिया के खिलाफ
प्रदर्शन में पेट्रोल बमों के हमले में शहीद हुए कॉमरेड बिंदा साहनी, जिन्होंने सामंती जमींदारों के खिलाफ कई संघर्षों का नेतृत्व किया और 2 बार विधायक चुने गए, की मृत्यु पर हार्दिक शोक व्यक्त करते हैं एवं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम डॉक्टर वी शांता, जो 6 दशकों से भी अधिक समय से स्वास्थ्य देखभाल और कैंसर के इलाज, अनुसंधान और शिक्षा में अपने जबरदस्त योगदान के लिए जानी जाती हैं, की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। हम पंजाब से सीटू के राज्य महासचिव रघुनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के केंद्र सरकार कर्मचारियों के जाने माने नेता कॉमरेड SC श्रीवास्तव, जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर DN झा, जिन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास पर कई पुस्तकें लिखी हैं। इतिहास लेखन की वैज्ञानिक पद्धति के वाहक होने के नाते वे सांप्रदायिक शक्तियों के निशाने पर रहे, धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में और सांप्रदायिकता के खिलाफ वे आखिरी सांस तक लिखते रहे। इन सभी साथियों को पूरे सम्मान के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। हम आंध्र प्रदेश में 3 बार विधायक रहे आदिवासियों के नेता कॉमरेड कुंजा भौजी, बंगाल से ट्रेड यूनियन नेता कॉमरेड ज्योत्सना बोस, जो मृत्यु के उपरांत शरीर दान करने वाली भारत की पहली कोविड प्रभावित महिला बनी है, तथा अंगदान अभियान के संस्थापक वीरवर्ग कॉमरेड ब्रिजा रॉय के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम आदिवासियों के बीच ताउम्र काम करने वाले फादर स्टेन स्वामी, केरल में RSS के गुंडों द्वारा मारे गए SFI एक्टिविस्ट अभिमन्यु, PB सुधीर, धीरज, R मणिलाल, अब्दुल रहमान तथा पश्चिमी बंगाल के किसान नेता गुरुचंद्र राय, DYFI के मोइदुल इस्लाम, SFI एक्टिविस्ट काकोली क्षेत्रपाल, जिनकी TMC के गुंडों द्वारा हत्या कर दी गई, के प्रति गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम बिहार के माकपा नेता कॉमरेड अवध किशोर प्रसाद, यूपी खेत मजदूर नेता कॉमरेड राम प्रसाद, पीपल्स डेमोक्रेसी और लोकलहर के प्रबंधक कॉमरेड देवाशीष दास, शिक्षक आंदोलन के अग्रणी नेता प्रोफेसर जोहर सिद्दकी, MP के सीटू के पूर्व राज्य महासचिव कॉमरेड S कुमार, लोकलहर के प्रबंधक विभाग में कार्यरत कॉमरेड पार्थुकार, हैदराबाद में गैंगरेप व बर्बर हत्या के शिकार पशु चिकित्सक डॉक्टर प्रियंका रेड्डी, झारखंड में मोब लिंचिंग में मारे गए मुबारक अंसारी की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं, वे भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम छात्र आंदोलन में इमरजेंसी के दौरान 11 महीने जेल में रहे प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक व भारत ज्ञान विज्ञान समिति एवं हरियाणा विज्ञान मंच के राज्य अध्यक्ष और महिला आंदोलन के सही अर्थों में समर्थक डॉक्टर महावीर नरवाल की कोविड से मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं एवं श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार में जन्मे सड़क कर्मचारी संघ के पूर्व राज्य महासचिव और वर्तमान में रिटायर्ड कर्मचारी संघ के राज्य अध्यक्ष RC जग्गा जी, हरियाणा विज्ञान समिति के राज्य कमेटी सदस्य एवं जतन नाटक मंच के राज्य कोषाध्यक्ष तथा कर्मचारी नेता राजेश, भिवानी के पूर्व कर्मचारी नेता व ज्ञान विज्ञान आंदोलन के नेता कुलभूषण आर्य, जींद के ज्ञान विज्ञान आंदोलन के कार्यकर्ता एवं पूर्व सरपंच श्री बसावराम, फतेहाबाद में किसान सभा के नेता श्री कौहर सिंह, रोहतक में महिला समिति के संस्थापक सदस्यों में से एक श्रीमती महापौर, रोहतक के पूर्व कर्मचारी नेता एवं किसान नेता कॉमरेड प्रेम सिवाज की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम भिवानी के सीटू नेता धर्मवीर कुंगड़, यमुनानगर के कर्मचारी नेता राजपाल सांगवान, सिरसा के किसान नेता मास्टर गुरटेक सिंह, ज्ञान विज्ञान आंदोलन के नेता स्वतंत्र भारती व भारत भूषण, हिसार के पूर्व कर्मचारी नेता भूप सिंह बेनीवाल, वयोवृद्ध किसान नेता सदानंद पूनिया, कर्मचारी नेता गजय सिंह भयान, सोनीपत के अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष संजीव मोर, सिरसा से महिला आंदोलन के समर्थक सीटू नेता कॉमरेड अवतार सिंह की मृत्यु पर गहरा दुख प्रकट करते हैं एवं श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम जाने माने प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक, चिंतक, खापों के खिलाफ खड़े होने वाले सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर DR चौधरी, पानीपत से जाने माने ज्ञान विज्ञान आंदोलन के पुरोधा डॉक्टर शंकर लाल, ज्ञान विज्ञान आंदोलन के कार्यकर्ता ब्रह्म प्रकाश सैनी, रोहतक महिला समिति की जिला कमेटी सदस्य मुनमुन के पिताजी, गुड़गांव से महिला समिति राज्य कमेटी सदस्य भारती के भाई की कैंसर की मृत्यु और भिवानी के राज्य कमेटी सदस्य शीला बरियाल के भाई की सड़क दुर्घटना में मृत्यु, सिरसा से साथी बलबीर कौर की सास एवं अन्य कई साथियों के परिवारों में हुई मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट करते हैं एवं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम जानी मानी लेखिका कृष्णा सोबती, फिल्मकार मृणाल सेन, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, अभिनेता कादर खान, इरफान खान, स्वतंत्र पत्रकार विनोद दुआ, NDTV के पत्रकार कमाल खान, मशहूर लेखक एवं कथाकार रमेश उपाध्याय, प्रसिद्ध लेखक, शिक्षक एवं इतिहासकार लाल बहादुर वर्मा, प्रगतिशील लेखक
व कवि मंगलेश डबराल जी, प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, प्रसिद्ध बांग्ला कवि एवं आलोचक शंख घोष, उर्दू के नामचीन लेखक प्रोफेसर शमीन हनफी, लेखक मंजूर एहतेशाम, वैज्ञानिक प्रोफेसर दिनेश मोहन, प्रसिद्ध पत्रकार राजकुमार केसवानी, इंद्राणी मजूमदार व सीताराम येचुरी के पुत्र आशीष के निधन पर गहरा दुख प्रकट करते हैं तथा भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम आरएसएस के गुंडों द्वारा धर्म के नाम पर की गई मॉब लिंचिंग के शिकार तमाम लोगों की हत्याओं पर गहरा दुख एवं चिंता व्यक्त करते हैं। हम किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों की मृत्यु पर गहरा दुख प्रकट करते हैं। हम कोरोना महामारी की पहली लहर में घर वापस जाते हुए सैकड़ों लोग मारे गए व दूसरी लहर में बहुत से लोगों व अनेकों हमारे प्रिय साथीगण डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों की मृत्यु पर गहरा दुख प्रकट करते हैं। हम समुद्री तूफानों व अन्य प्राकृतिक आपदाओं में हुई मृत्यु, कश्मीर में तथा दूसरे राज्यों में आतंकवादियों के शिकार हुए तमाम लोगों, बहादुरगढ़ में आग लगने से मारे गए 30 लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख प्रकट करते हैं। और अंत में हम इजराइल, फिलिस्तीन तथा रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए तमाम लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके अलावा शहीद साथी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीदों का है ये पैगाम, जारी रखना है संग्राम।